एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा मतलब इसमें ज़्यादा समय लगेगा पढ़ने में, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए। एलसीएम, हाँ एक और बात बता दे रहे हैं, ये इस चैप्टर में एकदम शुरू स्टार्टिंग मतलब जीरो से एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे, तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी वीडियोज इस पे आए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलसीएम, 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 एलसीएम का हिंदी, एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम को क्या बोलते हैं हिंदी में? लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्ती कहते किसे हैं? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, लिख दें, वह छोटी वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या माफ कीजिए दोस्तों, संख्या समझ में आ रहा है ना? संख्या द्वारा पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो, विभाजित हो जाए। दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। ठीक है, वह छोटी से छोटी, वे छोटी है, वह छोटी से छोटी संख्याओं, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्या का एलसीएम कहलाती है। ठीक है, उदाहरण में देखेंगे 2, 4, 8 तथा 16 का लसा। उदाहरण 1 है, उदाहरण देखेंगे 2, 4, 8, 16 का लसा, 2, 4, 8, 16 का लसा। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहला गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं भाग विधि। 2, 4, 8, 16, पहले भाग विधि से देखेंगे।
ठीक है, ऐसा लाइन खींच लीजिए, ऊपर ले लेते हैं। सबसे पहले गुणनखंड में मतलब जो निकालते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या से मतलब उसको कटाते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी क्या लिखेंगे? एक लिख सकते हैं, लेकिन एक लिखेंगे नहीं। सबसे पहले एक क्यों लिखेंगे? एक तो लास्ट में भी, इसे भी सब लोग जानते हैं कि एक से गुणा करे तो कोई मान में अंतर आएगा नहीं। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या से कटाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे छोटा जो है दो से पहले भाग देंगे। सबसे पहले किसे देंगे? 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दूनी के 4, यहाँ पर 8 है ना, 2 से भागा दीजिए, कितना बार जाएगा? 2 चौके 8, यहाँ 16 है, 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 2 8 16। फिर यहाँ दीजिए 2 एकम 2, यहाँ हो जाए 2 एकम 2 ना, यहाँ तो एक तो है, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8। फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यहाँ पर 2 एकम। ये देखिए, ये हुआ गुणनखंड हुआ ना। अब यहाँ पर लिखेंगे LCM। LCM बराबर क्या आया है? 1 2 3 4, 4 गो 2 आया है। 2 गुणे, तो ये क्या था? हमारा भाग विधि था, भाग विधि था। अब हम लोग देखेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। जैसे 12 है और 16, 12 और 16 का LCM, LCM मतलब लसा होता है, LCM ज्ञात करें। ठीक है, तो देखते हैं 12 है ना, 12 का गुणनखंड कर लीजिए। सबसे छोटी से कटाइए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, ये 3 रहेगा। ठीक है, गुणनखंड कर लेते हैं। फिर 16 का गुणनखंड करेंगे। 16 का क्या होगा? 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी का 16, 16 हो गया। अब इसमें बड़ा खंड लेते हैं। 2 का इसमें बड़ा खंड कौन सा है? ये चारों है। देखिए, LCM और HCF में 2 ही अंतर है, मतलब मसा और लसा में अंतर यही है कि लसा जब रहता है ना, मतलब LCM जब रहता है तो इसमें बड़ा खंड लेते हैं, और HCF जब रहता है मतलब मसा, तो उसमें छोटा खंड लेते हैं। तो इसमें क्या लेंगे? बड़ा खंड लेंगे। तो 2 कितना है? LCM इधर लिख देंगे। 2 कितना बड़ा है? बड़ा वाला खंड कौन सा? ये वाला कि ये वाला है? ये वाला नीचे वाला है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये लास्ट में एक बच जाएगा, तो इसको भी ले लेंगे। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 2 दूनी के 4। अगला उदाहरण देखते हैं।
48, 108 और 140 का लस्सा ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? दो नियम बताए हैं। कितना नियम बताए हैं? दो नियम बताए हैं, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। ठीक है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि बताए हैं। तो चलिए भाग विधि से हम लोग करते हैं। 48, 108, 140। सबसे छोटा पहले कटाएंगे। 2 दूनी का 4, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 7 14, शून्य का शून्य हो जाएगा। फिर 2 से देंगे। क्यों देते हैं 2 से? जिसके अंत में देख लीजिए, एक नियम बता दे रहे हैं, जिसका अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिसके अंत में सुन लीजिए, जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये रहता है अंक, तो 2 से ही भाग देते हैं। ठीक है, आगे आएगा उसके भी बारे में बताएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यहाँ पर 2 दूनी के 4 देखिए, लेकिन है 5, यहाँ से एक इधर चला जाएगा, तो 5 यहाँ पर है तो एक चला जाएगा, तो 2 दूनी के 4 हो गया, एक बचा है तो इधर आएगा, 14 हो जाएगा। 2 7 14। ठीक है, ऐसे नहीं, 27 दूनी का 54। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पर 2 3 6, एक बचेगा, 2 5 10। अब देखिए, ये वाला 2 से केवल कटेगा, ये वाला, इसके अंत में 2 है, ये 2 से कुछ नहीं कटेगा इसमें, दोनों में से। 2 6 का 12, ये ऐसे नोट करते चले जाइए। 2 3 6। ओके, अब 3 से दीजिए। 3 एकम 3, 3 9 27। तितरी के 9, ये 35 का 35 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, ये फिर 3 से जाएगा ना, पाँच से 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर 7 से एक बार जाएगा, है ना। अब देखिए इतना लंबा हो गया ना, तो इसको एलसीएम बराबर दो कितना आया है पहले देख लीजिए। 2 1 2 3 4, 4 को 2 है। ठीक है, 1 2 3 4, और 3 कितना है? 1 2 3, 3 3 है। ये देखिए, 2 4 बार है, 3 3 बार है, और 5 7। ठीक है, तो इसको गुणा कर लीजिए। 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80। यहाँ पर डायरेक्ट आ जाइए, 16 पचे 80, 80 को इधर लिख दीजिए। तितरी के 9, तितरी के 9, और 29 27, 27 और 27 और 5 कितना हो जाएगा? तितरी के 9 27 5 7 की है ना, 7 से गुणा कीजिए। 27 गुणे 7, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 2 14 4 18। यहाँ पर गुणा कर दीजिए।
189 से कितना आएगा? 15,120 आएगा। कितना आएगा? 15,120। ठीक है, 15,120 आएगा। कितना आएगा? 15,120। ठीक है, आगे चलते हैं। लसा तो आप लोग सीख लिए हैं, अब मसा देखिए। HCF इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, महत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य नहीं, समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है का मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा निकालना है। इन सब में देखिए इसको करने का तरीका ऐसे भी कर सकते हैं। सब में क्या कॉमन है? 2। कैसे? 2 से सब कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब बताइए सब कुछ से कटेगा? 3 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 4 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो इसका मौसा क्या हो जाएगा? मौसा खाली 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका है इसको मौसा करने के लिए। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 8 है। सबसे बड़ा जो रहता है उसको जेल में बंद कर दीजिए। इसके बाद इससे छोटा कौन है? 6 है। 6 को भाग दीजिए। 6 कम 6, कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब ये बताइए, यहाँ से भाग दीजिए इसको। 2 तिहाई 6 कट जा रहा है, कट जा रहा है। इसका मतलब ये इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसमें से देखिए 4 कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 2 चौके 2 दूनी के 4, ये भी कट जा रहा है। 2 एकम 2, इसका मतलब यहाँ पर भी ये मौसा क्या होगा? 2 ही होगा। हालांकि इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन आंसर ये इतना ही आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए भिन्न का क्या? लसा। भिन्न का लसा। भिन्न का लसा कैसे करते हैं? जब भिन्न आ जाएगा तो उसका लसा कैसे करते हैं? देखिए है तो बहुत आसानी है, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको बहुत कठिन लगता है। जिसको आता है उसको सब आसान लगता है। जिसको नहीं आता है, कितना भी आसान रहेगा उसको कठिन लगेगा, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता है। जब करेगा, जब उसको आने लगेगा तो वो भी उसके लिए भी वो आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इसको। भिन्न का लसा, इसका एक सूत्र होता है भिन्न का लसा का, नोट कर लीजिए। नोट कीजिए।
अंशों का लस, अंशों का लस बटा में हरों का मस। यहाँ पर देख लीजिए, भिन्न का एलसीएम बराबर अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। हर का एचसीएफ मतलब मसा। अब ये अंश का होता है, हर का होता है। जो लोग भिन्न के बारे में नहीं जानेंगे उनको क्या पता कि अंश का होता है, हर का होता है। तो चलिए बताते हैं। जैसे 2/3, 2/3, 3/4, 4/5 का लस मतलब एलसीएम ज्ञात करें। दो बटा तीन, 3/4, 4/5 का एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो अभी हम लोग सूत्र पढ़े लस का। भिन्न का जब लस रहता है तो अंशों का लस, अंशों का लस बटा हरों का मस। तो इसमें अंश कौन है, हर कौन है, पहले तो ये जानेंगे। देखिए जितना भी ऊपर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है, अंश है। नीचे वाला क्या है, हर है। ठीक है, ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो अंश का क्या करेंगे, भिन्न का एलसीएम, इसका निकालेंगे एलसीएम। तो ऊपर क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। 2, 3, 4 का क्या निकालना है, लस। तो इसको साइड में निकालेंगे, हालांकि हम लोग तो निकाल सकते हैं। 2, 3, 4 का निकालना है लस, ऊपर वाला का लस। तो 2, 2 एकम 2, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, बेसिक से। नहीं तो इतना में तो आप लोग अभी बता रहे हैं तो टाइम लगेगा, नहीं तो इतना में तो हो गया होता। 2 3 ही, ये नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा। 2 दूनी का 4, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा, 3 बचेगा केवल। 3 से 1 बार और जाएगा, ठीक है। 2 दूनी के 4, चलती हैं 12, 12 का हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, ऊपर क्या हो जाएगा 12। अंश का लस 12 आ गया, लेकिन अभी हर का मस निकालना है। हर का मस, हर का मस 3 4 5, 3 4 5। अब इधर देखिए, 3 4 5, इसका मस निकालना है। अब बतलाइए, तीनों ऐसा कोई संख्या है जिससे तीनों ये कट जाए, आप ही लोग बताएं। कोई ऐसा भी संख्या है जिससे तीनों कट जाए। 2 से कटाइए, कोई नहीं कटेगा। 3 से कटाइए, कोई नहीं कटेगा। 4 से कटाइए, कोई नहीं कटेगा। अगर ऐसा कभी भी आए कि कोई भी अंक ना कटे तो इसका मौसा हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये जो सवाल था 2/3, 3/4, 4/5, इस भिन्न का लसा निकालना था। इसका लसा कितना आ जाएगा 12, और ये हर का मसा निकालना था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, अर्थात ये भागा देंगे तो 12 ही रहेगा, 12 आ जाएगा, तो 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब लसा तो देख लिए, अब मसा देखेंगे। भिन्न का मस, इसका भी एक सूत्र होता है। भिन्न का मस का भी एक सूत्र होता है। मस कहेगा तो अंश का मस, अंशों का मस।
अंशों का मस बटा में हरों का लस, हरों का लस, अंशों का मस बटा हरों का लस। ठीक है, ये नोट करते चलिएगा ये सूत्र। ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं आएगा। सवाल देखते रह जाएंगे, इधर उधर झांकते रह जाएंगे, लेकिन आएगा नहीं। इस पे एक उदाहरण देखते हैं। 2/3, 3/4, 4/5 का HCF। सवाल वही वाला है जो ऊपर हम लोग की है, लेकिन इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। उसका क्या निकालना था? LCF निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर भिन्न का क्या होगा? भिन्न का मौसा बराबर, भिन्न का मौसा बराबर क्या होगा? अंश का मौसा, ऊपर वाला का मौसा निकालना है। 2, 3, 4। ये बतलाइए कोई कटेगा इसमें से? इसका भी तो एक ही आएगा। अंश का मौसा कितना आएगा? एक ही आएगा। और नीचे वाला के एलसीएम, एलसीएम 3 चौके 12, 12 5 60 आएगा। कैसे आएगा ये हम लोग देखते हैं। नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि कैसे कैसे कर दिया। देखिए ऊपर वाला है 2, 3, 4। ऊपर वाला का क्या निकालना है? मौसा। 2 से भाग देंगे तो ये वाला नहीं कटेगा, 3 से भाग देंगे तो ये केवल ये कटेगा, 4 से भाग देंगे तो खाली ये कटेगा। इसका मतलब इसका मौसा कितना आएगा? 1 आएगा। मौसा कितना होगा? 1 होगा। अब ये वाला देखते हैं, नीचे वाला। इसका लौसा निकालेंगे ना। 3, 4, 5। ये तो 3 से कटा दीजिए डायरेक्ट ले। ये 4 से कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए। गुणा ही तो करना है। 3 चौके 12, 12 5 60। आंसर सही है, 1/60 आएगा। ठीक है, हम लोगों ने भिन्न का लसा पढ़ा, भिन्न का मसा पढ़ा। ठीक है, कुछ वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।